परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। इलास्टिक कोलिजन क्या है? जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता और 2 डायमेंशंस में है कोलिजन। इसका मतलब क्या है कि बॉडीज जो है वो हेड ऑन कोलाइड नहीं करी, यानी टकराने से पहले जो उनका लाइन था मोशन का और टकराने के बाद वो लाइन सेम नहीं होगी, बट जो प्लेन रहेगा वो सेम रहेगा। इसी प्लेन में बॉडीज मूव करेंगी। ये दोनों कोलिजन से पहले ऐसे आई थी। सिचुएशन मैं आपको समझाता हूं। यहां पर एक बॉडी m2 मास की रखी हुई है और इस लाइन के अलोंग m1 मास की बॉडी ने u1 वेलोसिटी से इसको हिट किया साइड से, हेड ऑन हिट नहीं किया, साइडवेज हिट किया। देखो जैसे ये दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, इन दोनों के सेंटर्स को आप ज्वाइन कर दो, इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करो, ठीक है। ये लाइन हो गई जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है। अब आप इनकी वेलोसिटीज का जरा डायरेक्शन बनाओ। ये इसकी वेलोसिटी है, मान लो ये इसकी वेलोसिटी है, ऐसे आ रही है ये, ठीक, और ये रेस्ट पे थी, यहां ये मान लो ये भी ऐसे आ रही है, यहां कैसे किसी और डायरेक्शन में मान लो, इधर मान लो। सो इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो जो लाइन इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग नहीं है ना, तो ये साइडवेज हिट करेंगी, साइड से हिट करेंगी। अगर इनकी वेलोसिटीज इस लाइन के अलोंग होती तो ये हेड ऑन हिट करती। तो अभी इस केस में ये साइडवेज हिट करेंगी, तो ये हो गई हमारी 2 डायमेंशनल कोलिजन, ठीक। तो ये जो सिचुएशन यहां पे मैंने दिखाई है ये ऐसी ही सिचुएशन है जहां पर एक बॉडी ऐसे आके इसको साइड से हिट करेगी और साइड से हिट करने के बाद ये खुद ये वाली बॉडी ऐसे चली जाएगी और ये वाली बॉडी इस तरफ चली जाएगी, मान लो। तो ये पूरा इस प्लेन में हो रहा है मोशन, तो 1 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल कोलिजन है। तो ये m1 मास की बॉडी है, इसकी वेलोसिटी u1 है, ये m2 मास की बॉडी है, इसकी वेलोसिटी 0 है। टकराने के बाद मान लो x एक्सिस से ये वाली थीटा एंगल पे चली गई और ये वाली फाई एंगल पे चली गई। ये वाली चली गई v1 वेलोसिटी से, ये वाली है ना, ये वाली टकरा के ऐसे v1 वेलोसिटी से चलेगी आफ्टर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो अब आपको इक्वेशंस बनानी है, तो इक्वेशंस बनाने के लिए तो हम इनके कंपोनेंट्स लेंगे। आपको पता है ना फिजिक्स में 2 डायमेंशनल मोशन को भी हम 1 डायमेंशनल मोशन की तरह ही ट्रीट करते हैं, इजी रहता है। तो हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे और एक्स और वाई एक्सिस में अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे। कौन सी इक्वेशंस? वही इक्वेशंस जो इलास्टिक कोलिजन में लगती हैं। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, वो तो हर तरह की कोलिजन में ही रहता है, और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो बस आपको क्या करना है, इनके कंपोनेंट्स बनाने हैं और एक्स और वाई एक्सिस में इक्वेशंस बनानी है। पहले v1 का कंपोनेंट बना ले। चलो v1 का इधर वाला ये कंपोनेंट हो गया और एक कंपोनेंट इधर हो गया, ये इसका कंपोनेंट हो गया v1 cos थीटा, बिकॉज ये एंगल थीटा था, और ये कंपोनेंट हो गया v1 sin थीटा, ठीक। अब कंपोनेंट्स बना लो आप v2 के। तो v2 का एक कंपोनेंट इधर हो गया, मान लेते हैं ये वेलोसिटी थोड़ी कम है, ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया v2 cos फाई और ये कंपोनेंट हो गया v2 sin फाई। अब मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम की अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाओ। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम क्या था, ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही थी, तो इनिशियल मोमेंटम था m1 u1, ठीक, इनिशियल मोमेंटम था m1 u1। इसका एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम था 0, क्योंकि ये तो रेस्ट पे थी। एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल मोमेंटम इसका कितना हो गया, m1 v1 cos थीटा प्लस इसका कितना हो गया m2 v2 cos फाई, ठीक। अब इक्वेशन बनाओ मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y एक्सिस। मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y एक्सिस।
देखो इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस वाज 0। भाई वाई एक्सिस के अलोंग तो कोई मोशन था ही नहीं ना टकराने से पहले, तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस इज 0। अब लॉजिक लगाओ, अगर टकराने से पहले वाई एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम 0 था और मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है, तो टकराने के बाद भी वाई एक्सिस में मोमेंटम क्या रहना चाहिए? 0। अब वो कैसे पॉसिबल है? इसका मोमेंटम ये रहा, देखो y के अलोंग इसकी वेलोसिटी है थी ना, तो m1 v1 sin थीटा, और इसके साथ आप माइनस लगाओगे बिकॉज दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो m2 v2 sin फाइव। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आंसर क्या आएगा? 0। ठीक, तो ऐसी इक्वेशंस बना के आप क्वेश्चन में जो भी मिसिंग है वो निकाल सकते हो। यहां पे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है टू डायमेंशनल कोलिजन के लिए। टू डायमेंशनल कोलिजन को आपको दो वन डायमेंशनल कोलिजन्स की तरह ट्रीट करना होगा, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाओ। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके लिए हम ये बात नहीं करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। काइनेटिक एनर्जी तो टोटल ही है ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो बॉडीज की है टोटल, वो क्या है? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि ये वाली बॉडी तो रेस्ट पे थी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर, सॉरी m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की ये इक्वेशन बन जाएगी। वो तो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में कितनी चीजें निकालनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उतनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। ठीक, तो ये था जो आपकी एनसीईआरटी में जितना मेंशन्ड है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस के बारे में।